Hello everyone and welcome to my channel. Okay, so we are just going to discuss about the Hindu daily editorial analysis. Okay, तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का एडिटोरियल. ओके, लोटस पोज. लोटस पोज. Okay, Yogi Adityanath is now central to the BJP's political ambition for the whole country. अब बात की जा रही है यहाँ पे लोटस पोज का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि लोटस पोज एक योगा में एक पोज भी होता है और उसके अलावा उस चीज़ के साथ साथ आपको पता है कि बीजेपी का जो लोगो है, ठीक है, तो कमल का फूल, तो दैट इज अ लोटस पोज. अब इस चीज के बारे में चलते हैं क्योंकि आदित्यनाथ इज नाउ सेंट्रल टू द बीजेपी पॉलिटिकल एम्बिशन फॉर द होल कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री के लिए कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ जो है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक सेंटर की तरह काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं. अब कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. योगी आदित्यनाथ हैज़ बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर in Uttar Pradesh to be sworn in for a second successive term after having completed a full 5-year term. यानी कि योगी आदित्यनाथ जो है वो पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने यानी कि 5 years का सक्सेसफुल कंप्लीट किया है, टेन्योर जो है उनका कंप्लीट किया है. उसके बाद से ये सेकेंड टर्म में जाने वाले पहले सीएम बने हैं. ठीक है, among the 52 others who took oath with Mr. Adityanath on March 25th were Keshav Prasad Maurya and Brajesh Pathak who are deputy chief ministers. ओके, यानी कि टोटल जो है ना कितने मेंबर्स को या फिर कितने मंत्रालय को किया गया है, तो इसमें 52 मंत्रालय होगा जिसमें कि 52 लोगों को 52 या फिर जिसमें किसी में लाइक आप देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जिनको कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है. तो इसके अलावा क्या है कि टोटल 52 लोगों ने ओथ लिया, शपथ ग्रहण किया है 25 मार्च को. और यहाँ के डेप्यूटी जो सीएम बनाए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य. ये आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन या हु टुक द ओथ ऑफ एज अ डेप्यूटी सीएम ऑफ यूपी. ओके, तो दो लोगों बनाए गए, केशव प्रसाद मौर्य एंड ब्रजेश पाठक हु आर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स. द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स signifies the continuing efforts of the Bharatiya Janata Party to balance the claims of the various caste groups within the Hindutva umbrella. यानी कि द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल, यानी कि जो काउंसिल का फॉर्मेशन जिस तरह से कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो इसमें क्या है कि बीजेपी का इसका एफर्ट्स रहा है वो चीज़ दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने एक जो क्लेम हमेशा रहता है कि बीजेपी जो है ना वो हिंदू मुस्लिम करके कास्टिज्म जो कि रिलीजन जो भी है, ठीक है, तो उस चीज़ को बताया गया टू बैलेंस द क्लेम ऑफ वेरियस कास्ट ग्रुप विद इन द हिंदुत्व अम्ब्रेला के अंतर्गत इस चीज़ को बैलेंस किया गया. आगे क्या दिया हुआ है कि सेवरल न्यू फेसेस हैव बीन एडेड एंड सेवरल अदर ड्रॉप्ड, यानी कि बहुत सारे न्यू फेसेस को, बहुत सारे लोगों को जोड़ा भी गया और बहुत सारे लोगों को हटा भी दिया गया है. टू इन्फ्यूज द मिनिस्ट्री विद फ्रेश एनर्जी एंड ऑप्टिक्स, यानी कि जो मिनिस्ट्री है जो कि फिर से गवर्नमेंट जो बनेगी यूपी में, उस चीज़ को फिर से रिफ्रेश करेंगे पूरे एनर्जी के साथ, पूरे ऑप्टिक्स के साथ, ठीक है, नजरिए के साथ काम करने के लिए. एज मेनी एज 22 मिनिस्टर्स फ्रॉम द प्रीवियस टर्म्स वर रिमूव्ड, यानी कि पिछले जितने यानी कि पिछली बार जितने भी सिलेक्ट हुए हैं पिछले 5 years में, उनमें से 22 को हटा दिया गया है. ऑफ होम 11 हैड लॉस्ट द इलेक्शन, जिसमें से 11 ने इलेक्शन में जो कि इलेक्शन में हार गए थे. ठीक है, अपर कास्ट हैव गॉट अलायंस ऑफ द बर्थ से, यानी कि 21 ऑफ द 52 अपर कास्ट. ओके, अपर कास्ट में क्या है कि जो 52 में से 21 लोगों को सीट मिला हुआ है, यानी कि वो कहीं ना कहीं एक मेजर रोल है या फिर कह सकते अलायंस शेयर है, बहुत बड़ा हिस्सा है. विद द ब्राह्मण्स एंड राजपूत इन पार्टिकुलर क्या है कि हु गॉट 7 each, यानी कि ब्राह्मण और राजपूत जिनको साथ साथ सीट मिला हुआ है, अपर कास्ट में दोनों बिलोंग करते हैं, तो इन लोगों का कहीं ना कहीं मेजर शेयर्स है. नेक्स्ट वन, दिस कम्युनिटीज लीड बिहाइंड द बीजेपी लाइक नेवर बिफोर इन 2022, यानी कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं उसने बीजेपी को इस बार बहुत अच्छे सपोर्ट किया. ठीक है, अभी तक ऐसा सपोर्ट यानी बीजेपी को कहीं हो सकता है नहीं मिला होगा, लेकिन इस बार जो सपोर्ट है रैलिड बिहाइंड मीन्स किसी को सपोर्ट करना, ठीक है, ऐसा 2022 से पहले नहीं किया. और एक और चीज़ जैसे कि यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 21 ऑफ द 52 दिया हुआ है, तो इससे आप सोच सकते हैं कि अपर कास्ट का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है. इसी चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे कि 21 ऑफ द 52, यानी कि
लाइक नेबर बिफोर, यानी कि हो सकता है कि जो पहले के पिछले जो 5 साल के टर्म योगी आदित्यनाथ के हो उसमें अपर कास्ट से बहुत सारे कम लोग अपॉइंट हुए हों, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट वन, फॉर्मिंग द कोर ऑफ द पार्टी सोशल बेस, जो कि या जो अपर कास्ट है या फिर ये 21 ये कहीं ना कहीं एक सोशल बेस कोर तैयार करता है, ठीक है। नॉन यादव ओबीसीज दैट लार्जली स्टे विद बीजेपी हैव आल्सो बीन रिवॉर्डेड, यानी कि जो ओबीसी जो कि नॉन यादव है, यानी कि जो यादव कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको भी रिवॉर्ड किया गया है, दो टू अ लेजर एक्सटेंट, ठीक है। उनको भी कुछ चीज़ में मतलब दिया गया कि हाँ आप इस चीज़ को आप इस मिनिस्ट्री के ठीक है, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं उनकी भी भागीदारी है इस यहाँ पे। दलित सपोर्ट फॉर द बीजेपी हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड विथ 9 of them making it to the council, यानी कि दलित सपोर्ट फॉर द बीजेपी हैव बीन एक्नॉलेज्ड, दलित का भी सपोर्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो है वो पहचाना गया है, सपोर्ट किया है, विद 9 of them, जिसमें से 9 मेकिंग इट टू द काउंसिल, परिषद को बनाया है 9 मुस्लिम को, ठीक है। The BJP has finally made a serious attempt at owing the Muslim vote bank by including Danish, Azad Ansari, Abashmantal और backward Muslim। अब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो देखिए यहाँ पे, The BJP has finally made a serious attempt, यानी कि बीजेपी ने एक सीरियस अटैम्प्ट किया है, ठीक है, बाई किसको ये बाई सॉरी एट ओइंग द मुस्लिम वोट, यानी कि आप देखिए मुस्लिम वोट को भी बचाना जरूरी है, तो इन्होंने क्या किया है, दानिश, आज़ाद अंसारी, ठीक है, इनको ले लिया है। कहीं ना कहीं आपका जो छवि है वो बरकरार है मुस्लिमों को प्रति। ऐसा देखा जाता है यूपी में कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनफेयर होती हैं, लाइक लोग लगता है शादी गलत है, पता नहीं, जो भी पॉलिटिकली मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट ऐसा होता है जो सही उस चीज़ को पॉलिटिकली नो कमेंट्स, ओके। तो उस चीज़ के लिए क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी से भी एक दानिश, आज़ाद अंसारी को दिया गया, ठीक है। राइजिंग थ्रू द रैंक्स ऑफ द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द ग्राउंड टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन द मुस्लिम एंड द बीजेपी। ये जो है दानिश, आज़ाद अंसारी जो का है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो स्टार्टिंग वहीं से उनका मतलब होता है ना कि पॉलिटिक्स में आने का सबसे बेस पॉइंट था उनका, वहीं से आते आते उन्होंने काम किया है, बीजेपी और मुस्लिम को जोड़ने में उनका एक बहुत ही अच्छा रोल है, ठीक है। द बीजेपी होप्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स अफेक्टेड थ्रू द काउंसिल कंपोजिशन विल स्टैंड इट इन द गुड स्टेट अहेड ऑफ 2024 लोकसभा इलेक्शन, यानी कि जो अभी जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सोशल ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, यानी कि जो भी बैलेंसिंग चल रहा है वो कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन में एक अच्छा रोल प्ले करेगा, ओके। द क्रिटिकलिटी ऑफ यूपी इन इट्स नेशनल प्लान कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, यानी कि जो 2024 का जो इलेक्शन है उसमें यूपी का जो महत्वपूर्ण रोल है उस चीज़ को आप ओवरस्टेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि बहुत जोर नहीं देकर नहीं कर सकते, हाँ सबको पता है कि है और कैसे है, तो उस चीज़ के बारे में देखेंगे। इट्स कंट्रीब्यूशन, इट कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द पार्टीज करेंट स्ट्रेंथ इन लोकसभा। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का जितना भी है अकेले, यानी क्या बीजेपी में जितने भी स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरी बोल रही उनमें से सिर्फ यूपी जो है वो 20% सीट, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, ठीक है, तो वही लाइन दिया हुआ, द पार्टी विल डू एवरीथिंग टू कीप इट अप हाउस इन ऑर्डर, यानी कि ये पार्टी जो है वो हर एक काम करेगी इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए। द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द बीजेपी हैड अ सिग्निफिकेंट से इन द सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स बट अ बैलेंसिंग हैज़ बीन सॉट विद चीफ मिनिस्टर्स व्यू। हमेशा सेंट्रल लीडरशिप है, जो बीजेपी के सेंट्रल लीडर्स हैं उनका भी एक बहुत ही अच्छा रोल रहा है, ठीक है, या फिर कथन रहा है, लेकिन जो बैलेंसिंग की बात करते हैं तो वो तो चीफ मिनिस्टर्स के नज़रिए से ही होगा, यानी कि बीजेपी के जो सेंट्रल लेवल पर मिनिस्टर्स बैठे हैं उनका भी एक कहीं ना कहीं हमेशा से एक अच्छा योगदान रहता है कि किस पॉलिटिशियन को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों में उनका योगदान रहा, लेकिन फाइनल जो डिसीजन हमारा आता है तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर्स का होता है। Mr. Adityanath has emerged as a leader of his own standing through his first term and this election victory. योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने क्या किया कि एक उभरते हुए लीडर, जैसे कि आपने 5 साल का जो टेन्योर को देखा जाए और इस साल के जो इलेक्शन उन्हें जीता है उस चीज़ को देखते हुए कहा जा सकता है।
Controversial as it is, his aggressive style and steamrolling administrative tactics have won him tremendous popularity. Steamrolling administrative क्या होता है कि steamrolling लाइक कि किसी चीज़ को फोर्सफुली करना, मतलब यानी कि उसको हराना या फिर फोर्सफुली किसी को नहीं किया, यू हैव टू डू दिस, दैट इज कॉल्ड steamrolling. ओके, तो हाँ, कंट्रोवर्सी जैसे कि हमेशा कंट्रोवर्सी में से रहता है, हमेशा अभी भी है. उनका जो एग्रेसिव नेचर है या फिर steamrolling एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स जो है, उनका कार्यनीति जो है, वो कहीं ना कहीं इनको पॉपुलैरिटी दिलाने में बहुत मदद करता है. ठीक है, मदद किया भी है. ठीक है, ही हैज़ कम अ न्यू आइकन ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स. उभरते हुए कह सकते हैं कि बीजेपी में नए आइकन के तौर पर इधर उभर रहे हैं. फॉर गुड रीजंस, द 49-year-old इज बीइंग सीन एज अ पोटेंशियल सक्सेसर टू मिस्टर मोदी हो 71. यानी कि अगर अच्छी वजह से देखा जाएगा कि कुछ अच्छा करते तो इनको जो है देखा जा सकता है जो मोदी के सक्सेसर हो सकते हैं. यानी कि इनडायरेक्ट वे में इस चीज़ को कहा जाए कि हो सकता है कि आगे चल के योगी आदित्यनाथ जो पीएम का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं. ठीक है, he is likely to fashion his second term with that view firmly in mind. यानी कि जो हो सकता है कि आदित्यनाथ को ऐसा लगे कि वो आने वाले समय में सेकेंड टर्म को वो इस तरीके से चले या फिर इस तरीके से काम करे कि वो आगे चल के पीएम यानी कि पीएम के लिए लड़ सके, चुनाव लड़ सके. तो हो सकता है ही इज लाइकली टू फैशन हिज सेकेंड टर्म से व्हाट दैट व्यू फॉर्मली इन माइंड. इनका दिमाग में हो सकता है चल रहा होगा, तो उस चीज़ के बाद हम दिया गया. इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट इज ऑल्सो सीवियरली अंडर डेवलप्ड वन. यानी कि सबसे भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको पता है कि यूपी में होने के बावजूद बहुत अंडर डेवलप्ड ना था. नॉट अंडर डेवलप्ड, दैट इज सीवियरली, यू कैन सी सीवियरली. ओके, मतलब बहुत ही घातक है, बहुत ही बुरा. हिज गवर्नेंस इन यूपी कैन इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ द कंट्री. इनका जो गवर्नेंस है वो कहीं ना कहीं देश के कोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि रूट को, रास्ते को. ठीक है, पथ को, जो भी है. मिस्टर आदित्यनाथ सेकेंड टर्म्स इन यूपी विल देयरफॉर बी वॉच्ड बियॉन्ड द स्टेट एंड अराउंड द वर्ल्ड. यानी कि इनका जो अभी सेकेंड टर्म जो है वो क्या है कि आप एक मिनट, इनका जो सेकेंड टर्म है वो दो चीज़ के तरीके, यानी कि बियॉन्ड द स्टेट यानी कि स्टेट से बाहर, और अराउंड द वर्ल्ड भी देख सकते हैं. पूरा जितना भी अभी ये पैसेज हम लोग पढ़े इसका सीरियसली मीनिंग क्या है तो हम बता देना चाहती हूँ करेक्ट लाइन में. समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको अच्छा लगे ओके तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं. ओके, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे हम लोग पैसेज में दिया गया योगी आदित्यनाथ जो कि 5 टर्म्स जो है उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से काम किया. हो सकता है आने वाले जो 5 साल हैं जो सेकेंड टर्म है उनका, तो उस टाइम में हो सकता है कि उनके दिमाग में ये चीज़ चले कि हाँ एक उभरते हुए पॉलिटिशियन है, नो डाउट एक अच्छे पॉलिटिशियन है, तो उनके दिमाग में ये चल सकता है कि हाँ वो आगे चल के पीएम मोदी की जगह ले, यानी कि सक्सेसर ऑफ पीएम. तो अगर अच्छा वो परफॉर्म करेंगे, अगर ये सोच के परफॉर्म करेंगे कि हमको आगे आने वाले साल में हमको अच्छा करना है, हमको चुनाव लड़ना है, तो हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छा करें. वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि उनका कहीं ना कहीं ये जो अभी योगी आदित्यनाथ का जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो हो सकता है आगे चल के कि इनके दुनिया का भी नज़र हो. ठीक है, अगर वो दोनों चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, अगर वो अच्छा करे तब तो हो सकता है आगे आने वाले समय में वो पीएम का लड़ सकते हैं. अगर नहीं करे तो फिर आप समझ सकते हैं कि लोकसभा का जो 20% रिजर्व जो डेटा है 20% एलोकेट करता है, उस चीज़ से भी ये हो सकता है हाथ धो बैठे. तो वही दिया हुआ. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए. ओके, वर्ड्स मैंने नहीं दिया है बिकॉज अगर आपको, हाँ बोलो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप सो यू लाइक